नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देसी संवाद में। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसान लगातार 15 दिनों से पानी के सहारे अनशन पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़ी है। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई भी इनकी खैर खबर लेने 15 दिन होने के बावजूद भी नहीं आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी किसानों की हालत 2-3 बार खराब हो चुकी है, 2-3 बार उनको सिविल हॉस्पिटल में रेफर भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं और शासन से लगातार अपनी मांगों को लेकर यही मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाए, आकर उनसे जो भी इस समस्या का हल हो वो पूछा जाए और उनकी मांगों पर हल किया जाए। इसी बीच आज भिन्न भिन्न गांवों से और भी किसान इन किसानों का समर्थन करने आए, जो स्वयं रेल पीड़ित भी हैं और अपनी जमीन को लेकर इन किसानों का पूर्णतः समर्थन करते हैं। तो आइए जानते हैं किसानों से उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप और यस्मीना बिजल गाँव से। जी, क्या कहना चाहेंगे इन किसानों के बारे में? किसानों के साथ हूँ, मैं इनका समर्थन करना चाहता हूँ, इनके साथ हूँ। नमस्कार। और भी किसान साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? ये ग्राम आगरा, तहसील बहरुंदा, जिला सीहोर से आए हैं। जी, आप भी रेल पीड़ित किसान हैं? हाँ, रेल पीड़ित किसान है, बहुत कम मुआवजा मिला है। क्या कहना चाहेंगे? हम रवि भाई के साथ है, किसानों के साथ है और इनका समर्थन करते हैं। जी, आपकी भी भूमि रेलवे में अधिग्रहण? जी बिल्कुल हुई है। जैसा कि आपने देखा, पहले किसान हमारे साथ पधारे हैं और हम रवि मीणा जी, आज जो कि 15 दिनों से लगातार रवि मीणा जी, मुंशी खां पठान, संतोष जी छानवाल लगातार अनशन पर डटे हुए हैं पानी के सहारे। उनसे आज उनके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। नमस्कार मीणा जी। नमस्कार जी, कैसा स्वास्थ्य है आज आपका? स्वास्थ्य पहले से ज्यादा नाजुक स्थिति में है। कल हॉस्पिटलाइज किया था, वहाँ से जांचें बहुत ज्यादा शुगर लेवल गिर रहा था, बीपी में भी गिरावट थी और ऑक्सीजन लेवल भी गिर रहा था। इस वजह से हॉस्पिटलाइज किया, देर रात वापस लौटे और आज फिर अनशन पे 15वां दिन लगातार जारी है और बोलने में भी काफी तकलीफें अब आ रही है। बैठे रहना ज्यादा दिक्कत आ रही है, सभी किसान बैठ नहीं पाते, अब लेटे लेटे अधिकतर समय गुजर रहा है और स्वास्थ्य मतलब गंभीर समस्याओं को लेकर ग्रसित है। जी, कल विधायक जी भी आपको देखने के लिए हॉस्पिटल में आए थे, क्या कहा उन्होंने? आश्वस्त किया उन्होंने कि मांगे चल रही है, बातचीत आपकी चल रही है और जल्दी निराकरण का एक आश्वासन उनकी तरफ से रहा और स्वास्थ्य जाने उन्होंने कि भाई किसान किस प्रकार है। उन्होंने कहा है कि आप अन्न ग्रहण करें और आगे लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन जैसे कि किसानों की एक मांग है, जिद है, क्योंकि जमीन और जान दोनों में से किसी को चुनना है। सो है कि हमने जमीन को चुना है, तो भाई जब तक प्राण है जब तक तो हम लड़ेंगे। और भी किसान संतोष जी छानवाल से भी हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार संतोष जी। कैसी स्वास्थ्य है आज आपका? कल क्या दिक्कत आई थी आपको? शुगर लेवल कम हो गया था। जैसा कि आपने देखा, संतोष जी का कल शुगर लेवल कम हो गया था। हम उन पठान साहब से भी पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आज कैसा फील कर रहे हैं आप? आज फिर भी धीरे धीरे रोग आती जा रही है। शुगर और बीपी सब कमजोर हो रहे हैं, कम आ रहा है, इसलिए बोलने में भी तकलीफ आ रही है, बैठने में भी तकलीफ आ रही है। फिर कब तक चलेगा अनशन? मतलब आप बिल्कुल बैठे ही रहोगे जब तक मांगे नहीं? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम बैठे रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, तीनों किसानों का कहना है उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है वो अपनी मांगों को लेकर अड़ी है। और इसी बीच और भी भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसान हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आप? मैं बुधनी विधानसभा से आया हूँ, रेटी तहसील है मेरी, ग्राम मलाशपुर से रहने वाला हूँ और मैं भी किसान रेलवे पीड़ित किसान हूँ। और कितनी भूमि अधिग्रहित हो रही है आपकी? मेरी 2 एकड़ भूमि अधिग्रहित है। तो आपके वहाँ पर भी इस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अनशन वगैरह कुछ हो रहा है? प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम तो इनके साथ में रहे थे, क्या करें अब किसान हमारे को तो दबा के हमारा कब्जा ले लिया जमीन से। अब भाई साहब को सपोर्ट है, उनके पास में आए मिलने, अब इनसे जो भी रास्ता आगे का वो करेंगे। और हमारे साथ इन किसानों के गांव के पूर्व सरपंच साहब बैठे। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज 15 दिन हो गए लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन किसानों। सरकार ने हमारी मांग माननी चाहिए, हमारी मांग जायज है, जो किसान मांग कर रहे हैं उनकी पूरी होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, सरपंच साहब का कहना है कि उनकी मांगे पूरी तरह जायज है और सरकार मांगों को पूर्ण करना चाहिए। इसी बीच और भी किसान साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। जी नमस्कार जी, कहाँ से पधारे हैं? जी, मैं देवेंद्र जाट, बुधनी विधानसभा से। क्या कहना चाहेंगे इन किसानों? जी, किसानों की जो वाजिब मांगे हैं, वर्तमान में जो यहाँ पे पहले तो दूसरी जगह से रेल निकाली जा रही थी अनुपजाऊ जमीन में, अब तो उपजाऊ जमीन में से रेल निकाली जा रही है। विगत कई समय से आश्वासन दिया गया, बायोडाटा का भी दिया गया
और पुरानी जो रेलवे लाइन वहाँ का भी। और सबसे मेन समस्या तो हमारी ये है, लगभग जिस हिसाब से जमीन के रेट बढ़े हैं, बाजार मूल्य जो चल रहा है और जो शासन दे रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वर्तमान में 1 करोड़ रुपए एकड़ किसान का व्यवहार मूल्य चल रहा है, लेकिन 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए किसानों को दिया जा रहा है। उपजाऊ जमीन किसानों से ली जा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर विगत 10-12 दिनों से हमारे रवि जी अनशन पर बैठे हैं, और जब तक हमारी ये जो डिमांड पूरी नहीं होगी, लगभग अनशन चलता रहेगा। जी जिस जगह से आप आए वहां पर भी इस अनशन को लेकर और भी लोग साथ में हैं? बिल्कुल है हमारे साथ में। एडवोकेट देवेंद्र है, मलाजपुर से हमारे जनरान जी हैं, भाई साहब हमारे साथ में है। और ये पूरी परियोजना इंदौर से बुधनी तक की जो है, इसमें पूरी दूरी विसंगतियां हैं। किसानों को जो रेट है, एक तो 4 गुना नहीं देना, दूसरा विगत 2012 से रेट नहीं बढ़ाया गया है, बट 18-19 में 20% कम कर दिए गए, और उस कम जो गाइडलाइन की गई है उसी हिसाब से डबल किसानों को दिया जा रहा है। कि किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं ये पूर्व नियोजित एक योजना के तहत आप लोगों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है? हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं अपन कि इसका अभी तक 2013-14 के बाद में जमीन का रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया शासन स्तर पे, और 18 में कम कर दिया गया। अब उस कम में भी कम के हिसाब से जो कम किया उस हिसाब से दे रहे हैं, तो किसानों के साथ में अन्याय है। नमस्कार, और भी किसान हमारे साथ बैठे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जयनारायण जाट है, मलाजपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा दावा करती है कि मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार जो सरकार है, किसान हितैषी की सरकार, तो किसानों को ये 15 दिन से जो अनशन चल रहा है, ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो कम से कम सरकार को सुनना तो चाहिए आखिर समस्या क्या है, क्यों इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। किसान पिछले 2 वर्ष से केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री, विधायक, सांसद महोदय हर स्तर पर मिल चुके हैं, किंतु समाधान अभी तक नहीं हुआ। मजबूरी में किसानों को आज अनशन पे बैठना पड़ा। आज 15 दिन हो गए, किसानों का दिनों दिन स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तो राजनीति ही करनी है या किसानों का अलग बुरा हो, ये है। सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों के हित में कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे कि भूमि रेलवे में पीड़ित किसानों को न्याय मिले। जैसे कि आज 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर कब तक सरकार बेरुखी का जो एक रूप है इन किसानों के साथ यूं ही लगातार चलता रहेगा? आगे की क्या योजना है? हम अभी अनशन पे बैठे हुए हैं और हम इनके साथ हैं, किसानों के साथ, और आगे भी ये जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और फिर अभी 6 तारीख को हमारे भेरुंदा में आक्रोश रैली है किसानों की। रेलवे और जो किसान विरोधी जितने भी निर्णय हैं, किसान उसका विरोध करेंगे। भेरुंदा में किसान आक्रोश रैली निकाली जा रही है, कितनी तारीख को? 6 तारीख को। 6 तारीख को, जैसा कि आपने कहा, भेरुंदा में किसान आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें रेलवे भूमि अधिग्रहण से लेकर किसानों की जो भी फसलों के दाम को लेकर या और भी जो किसान संबंधी समस्या है उनको लेकर आक्रोश रैली निकाली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन किसानों का सहयोग करें और इनके साथ जुड़े। प्रांशु करवाल के साथ देखते रहिए देसी समाज। नमस्कार। जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।